नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। मैं कई बार और कई वीडियो से आपको इनक्योरेबल डिसीज के बारे में बता रहा हूँ, जो बीमारियां लाइलाज हैं, कोई इलाज नहीं है तो टेम्परेरी है, और वो भी इलाज पूरी जिंदगी पार कर पाता है, कभी नहीं कर पाता है। और बिफोर ए सफिशिएंट या पर्याप्त मात्रा से पहले आदमी की मृत्यु हो जाती है अचानक ही बीच में। बहुत सी बीमारी हैं और कुछ तो खत्म कर ही देती हैं, कुछ ऐसी हैं कि आदमी बचा रहता है पर जी नहीं पाता है, जैसे अस्थमा, शुगर, किडनी डायलिसिस है, डेली कराओ, 2 बार कराओ दिन में। पर आदमी घर आके कुछ काम कर सकता है, कहीं आ जा सकता है, वो किसी मतलब का है, वो पैसे कमा सकता है, वो रिश्तेदारी में जा सकता है, वो तो वो जीवन को मतलब ना के बराबर समझता है। ये है कि एक मतलब एक स्टैचू या एक ऐसा व्यक्ति रखा है जो मैकेनिक है, वो तो लाइफ नहीं है कोई। जो व्यक्ति 5 सेंसेस यूज नहीं कर सकता है, वो जीवित मनुष्य के बराबर नहीं है। 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां, उनका स्वाद नहीं ले सकता है तो वो जीवित इंसान के बराबर नहीं है। उसे आप मृतक, सेमी मृतक या एक अपने कर्मों का वो कह सकते हैं। उन सब को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ का स्वाद लेने के लिए आपको हेल्थ बनानी पड़ेगी, और वो अपना प्रयास। जिस दिन से मैं हेल्थ की बात करता हूं उससे पहले मैं परहेज की बात करता हूं। आप सत्य के रास्ते पर चलिए, धर्म के रास्ते पर चलिए। जो सत्य है वो धर्म है, और जो असत्य है वो धर्म है। कोई नाम तो नहीं आया किसी का। जो इनफैक्ट है, एक्चुअल है, वो सत्य है, और जो सत्य है वो धर्म है, और उसके अलावा जो चीज है अपोजिट है, असत्य, वही का धर्म है। इसको मनुष्य अपनी अपनी परिभाषा में लेता रहता है, अपने गुणा भाग करता रहता है। कभी भी इस चीज के झपड़े में नहीं पड़ना चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाओगे, आपका स्टेटमेंट चेक कर लिया जाएगा। सत्य है धर्म है, असत्य है वो अधर्म है। और हर युग में 2 चीजें बराबर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हर एक धर्म में, हर एक कोई युग ले लो आप, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और जब तक दोनों चीजें नहीं होंगी तो कबड्डी पूरी नहीं होगी आपकी। पार्लियामेंट में भी अपोजिशन जरूरी है। अपोजिशन नहीं होगा तो फिर राजा का तो अपनी मनमानी करेगा वो। तो सत्य असत्य और रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों जरूरी है। पर जीत सत्य की होती है, इसलिए हमें जीत की बात करनी चाहिए, सत्य की बात करनी चाहिए, लाइफ में मजे लूटने की बात करनी चाहिए। और भगवान ने हमको यहां पर मजे लूटने के लिए भेजा है। सब चीज दे दी उसने, आंखें दे दी दुनिया को देखने के लिए, दुनिया भर को सुनने के लिए, बात सुनने के लिए औरों की, कान दे दिए हैं, चीज खाने के लिए जो टेस्ट आता मुंह में वो स्वाद दे दिया है। हमको सब चीज दे दी है भगवान ने। हमको जो है त्वचा है, जो भी कुछ है दे दी है। इसके बावजूद भी पुरुष ने एक बात तो कह दी है, इंजॉय एंड कम बैक। इन चीजों के मजे लूटो, मेरे पास आ जाओ, वो है मेडिटेशन। आज हालांकि मैं आज बात कर रहा था इनक्योरेबल डिसीज। देखो आप डेफिनेशन आ गई, मेडिटेशन। मेडिटेशन की बात भी करना जरूरी है, अदरवाइज हेल्थ की पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण उसका नॉलेज नहीं है, और खाली हेल्थ बना करके मसल पावर नहीं बनानी है, लड़ाई नहीं लड़नी है। मेडिटेशन हर व्यक्ति को जरूरी है। तो इतने लंबे समय के बाद हम मेडिटेशन की बात कर देते हैं, पर उसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसको बढ़ाना भी हमारा एक कर्तव्य होता है। इट इज अवर ड्यूटी टू स्टार्ट द मेडिटेशन, गिविंग द प्रैक्टिस एंड breathing exercise and pranayam. Meditation, it opens your brain, evaluate the brain, evaluate करता है, एक्सीलेट करता है ब्रेन को, विवेक आ जाता है इससे, विजडम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो जरूरी है। मेडिटेशन मस्ट बी डन बाय एवरीवन। हालांकि एवरीवन कोशिश क्या करे, कर्म नहीं करने देते।
कर्म तो इतने इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत ज्यादा है, हर एक मनुष्य की लाइफ में। जी चाहे जब मिलूं आपसे, ये तो मेरे लाइफ का पहली एक दो लाइन है। जी चाहे जब मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं, और मेरे पाप कर्मी तुझसे प्रीत न करने देते हैं। मेरे पाप कर्मी, साफ सुथरी बात लिख रही है, हिंदी में लिख रही है यार। इसको भी नहीं समझ सकते तो आप क्या समझ सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट, योर थॉट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, आइडियाज वर्क टूवर्ड द नेचर, सोसाइटी, यूनिवर्स और फॉर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद हम बिफोर क्लोजिंग दी वीडियो हम थोड़ी सी एक दो एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये तो हमारी एक्सरसाइज हमेशा होती रहती है इधर की, फिर भी हम रिपीट करते हैं इसको। थोड़ी थोड़ी करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है तो लोग, ये जो मैं एक्सरसाइज करता हूं हमेशा याद रखिए, स्पैन की करता हूं। स्पैन को चारों दिशाओं में मोड़ना धीरे, एज पर द एज। ओल्ड एज में ज्यादा खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए स्पाइन से। आधे को झुकने को तो मना ही करता हूं मैं। आज तक किसी व्यक्ति ने मेरे को आगे झुकते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा पीछे या साइड वाइज, और एज पर द एज। कोई सपोर्ट नहीं, तो आप तख्त को पकड़िए, चारपाई को पकड़िए, दीवार को पकड़िए। एक्सेल कर रहा हूं। डीप ब्रीथिंग। हथेलियों को ऊपर करके अपने सांस पर ध्यान दें, वॉच करें सांस को। सांस आ रही है कि जा रही है, बोले कुछ नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ इससे दुगनी तिगनी डेली करें। मैं तो आपको एक दो मिनट भी नहीं बता पाता, आप 5-5 10-10 मिनट करें, तब इसका असर होगा, थोड़ी सी नहीं होगा। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।